Good morning, dear students. Today we will read the topic The Nazi Cult of Motherhood. नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का मतलब किस प्रकार से नाजी जो है पार्टी जर्मनी के अंदर वुमेन के प्रति क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, वे मदर्स के बारे में क्या सोचती थी। तो सबसे पहले तो बच्चों को यह जर्मनी के अंदर बच्चों को यह बताया गया नाजी पार्टी के द्वारा, वुमेन रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो आदमियों से अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनके फंक्शन अलग हैं। और साथ में जो फाइट हो रही है, हो रही है इक्वलिटी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए फाइट फॉर मैन एंड वुमेन, इससे सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नो इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, औरतें डिफरेंट है बिल्कुल आदमी से, इक्वलिटी की बात नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे डिफरेंट है कि जो बॉयज हैं, लड़के जो हैं, उनको कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव एंड स्टील हार्टेड। कि जो लड़के हैं वे आक्रामक, प्रीडेटर्स, और जो है स्ट्रॉन्ग हार्टेड, यानी मजबूत दिल वाले, मजबूत इच्छा शक्ति वाले, मजबूत हों और एग्रेसिव हों, आक्रामक हों। इसके विपरीत जो गर्ल्स हैं, उनको क्या बताया गया कि दे हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस, मीन्स दे हैड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज एंड अदर कम्युनिटीज। और उनका दूसरा काम है लुक आफ्टर होम, वे अपने घर की देखभाल करेंगी। इस प्रकार से दोनों रेडिकली डिफरेंट है। साथ में गर्ल्स को अब जो है नाजी वैल्यूज अपने बच्चों को पढ़ानी है, चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को जो नाजी वैल्यू बतानी है। अब हिटलर के बारे में क्या कहा था, हिटलर ने वुमेन के बारे में कहा था कि मदर जो है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, कि जर्मनी में मदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन है। लेकिन सभी मदर्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, वुमेन के साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता था, डिफरेंट वुमेन के साथ। किस प्रकार से कि जो वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजर्व चिल्ड्रन, जो वुमेन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो है गिव बर्थ यानी जन्म देती थी, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन मीन्स जैसे हैंडीकैप हो गए, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जो गिव बर्थ देती थी, उनको पनिश किया जाता था। इसके विपरीत जो डिजायरेबल चिल्ड्रन, जो है डिजायरेबल चिल्ड्रन मीन्स हेल्दी नॉर्डिक आर्यन जर्मन, जो डिजायरेबल चिल्ड्रन है उनको जो है गिव बर्थ जो है प्रोड्यूस करने वाली मदर्स को रिवार्ड दिया जाता था। साथ में जो है इसके बाद एक बात और, जो वुमेन कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, जैसे आपको डिस्टेंस रखना है ज्यूज से, और जो है लुक आफ्टर होम, घर की देखभाल करनी है, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। अगर जो इन बातों से कोई वुमेन डेविएट हो जाती थी, कोई इन बातों को, इन रूल्स को ब्रेक करती थी, तो उस वुमेन को बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था, सीवियरली पनिश किया जाता था। अगला हमारा पॉइंट है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कि प्रचार के लिए हिटलर ने या नाजी पार्टी ने मीडिया को किस प्रकार से यूज किया। अपने प्रचार के लिए हिटलर ने क्या क्या टेक्निक अपनाई, किन किन टेक्निक के द्वारा हिटलर ने नाजी पार्टी का प्रचार किया, यानी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक फैलाने के लिए क्या क्या चीज़ यूज करी। तो इसमें क्या हम सबसे पहले पढ़ते हैं, द नाजी रिजाइम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया केयरफुली। नाजी रिजाइम ने, नाजी शासन ने लैंग्वेज और मीडिया को केयरफुली यूज किया, क्योंकि जो मीडिया होता है वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी में। तो इसका मीडिया के यूज के द्वारा वन कैन बिकम पॉपुलर ओवरनाइट, बहुत जल्दी पॉपुलर बन सकता है। तो सबसे पहली बात जो है, नाजी नेवर यूज द वर्ड किल। नाजी ने मीडिया में कभी या अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में मास किलिंग को जो है कभी यूज नहीं किया, मास किलिंग वर्ड, मर्डर या किल वर्ड यूज नहीं किए। इसके बजाय डिसेप्टिव वर्ड्स, यानी कुछ इंडिकेशन दे रखे थे, सिंबल यूज किए थे जो है मास मर्डर के लिए। क्या क्या सिंबल यूज किए थे, सबसे पहले तो मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। जो मास किलिंग थी, जो लार्ज स्केल किलिंग थी, उसको नाम दिया गया स्पेशल ट्रीटमेंट। मीन्स जर्मनी में स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब होता है मास किलिंग। नाजी जर्मन में ये कोड वर्ड था, एक तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट कोड था, इसका मतलब है मास किलिंग करनी है। और ज्यूज के लिए यदि यूज होता था
ज्यूज के लिए जो ये कोड वर्ड होता था फाइनल सॉल्यूशन, ज्यूज के लिए यूज होता था फाइनल सॉल्यूशन। और वैसे जो है मास किलिंग करनी है तो स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे ही जो डिसेबल्ड थे, चाहे वो जर्मन हो, अगर जो कोई हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ था यूथेनेजिया। यूथेनेजिया वर्ड वाज यूज्ड फॉर डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड, वन हु इज डिफेक्टिव, वन हु इज नॉट नॉर्मल। उसको किलिंग के लिए, उसकी किलिंग के लिए जो वर्ड यूज किया गया था वो था यूथेनेसिया। इवैक्यूएशन का मतलब था डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब था डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, यानी गैस चैम्बर में ले जाने, जब ज्यूज को ले जाना हो या किसी कम्युनिटी को, रेस को आदमियों को ले जाना हो, पीपल को ले जाना हो गैस चैम्बर में, तो उसके लिए वर्ड यूज होता था डिपोर्टिंग। डिपोर्टिंग वर्ड इंडिकेट करता था कि ज्यूज को गैस चैम्बर में ले जाना है मास किलिंग के लिए। अब नाजी आइडिया जो थे, ये आइडिया थे, ये किसके द्वारा फैलाए गए? विजुअल इमेजेस के द्वारा। इमेज बनाई गई, फिल्म बनाई गई, रेडियो के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, कैची स्लोगन्स के द्वारा। जो पोस्टर्स थे, जो जर्मनी के जो एनिमीज थे, उनको स्टीरियोटाइप किया गया, मॉक्ड, उनका मजाक उड़ाया गया और उनको गाली दी गई। एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, और उनको दिखाया गया वे एविल हैं, वे दुष्ट हैं। अपने साथ में प्रोपेगेंडा फिल्म्स, प्रचार वाली फिल्में बनी, मेड टू क्रिएट हैट्रिड फॉर ज्यूज के प्रति नफरत पैदा करने के लिए, ज्यूज के प्रति नफरत पैदा करने के लिए फिल्म बनी, जैसे द एटर्नल ज्यू, द मोस्ट इनफेमस फिल्म। कि जो एटर्नल ज्यू फिल्म जो बनी थी वो द मोस्ट इनफेमस फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया ज्यूज के बारे में नेगेटिव रोल दिखाया गया ज्यूज का। अब उनको जो ज्यूज को देवर शोन एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स, उनकी कीड़ों से, चूहों से तुलना की गई ज्यूज की। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मीन्स आम आदमी, जब नाजी जर्मनी में मास किलिंग चल रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था, सफरिंग हो रहा था, ज्यूज के साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था, तो ऑर्डिनरी पीपल आम आदमी की क्या रिएक्शन थी? तो सबसे पहले तो हमें पता लगता है जो मैनी ऑर्डिनरी पीपल फेल्ट हेटेड फॉर ज्यूज। जो मैनी जर्मन्स जो थे वे ज्यूज के प्रति नफरत पैदा करते थे, जो नफरत थी। जो कई जो आम जर्मन थे उनकी ज्यूज के प्रति नफरत थी। वे वही शब्द बोलते थे जो नाजी जर्मन बोलते थे। नाजी पार्टी जो वर्ड यूज करती थी, जो नाजी पार्टी देखती थी, उनका भी वही आउटलुक होता था। जैसा नाजी पार्टी का आउटलुक है वैसा ही जो मैनी जो पीपल इन जर्मनी वैसे ही आउटलुक था। दूसरा, दे फेल्ट हैट्रिड एंड एंगर फॉर ज्यूज। उन लोगों में ज्यूज के प्रति नफरत और घृणा थी। इन ज्यूज का घर को मार्क किया गया, मार्क मीन्स उनको इंडिकेट किया गया, इनको सिंबलाइज कर दिया गया कि भाई लेबल लगा दिया गया ये ज्यूज के घर हैं। इसके बाद उनका मानना था कि जो नाजीज़म है, नाजी रूल जो है, नाजी रिजाइम प्रोस्पेरिटी लाएगा, नाजी पार्टी के रूल में लोग अमीर बनेंगे और इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा। अदर जर्मन्स जो अदर जर्मन्स थे उन्होंने क्या किया? नाजीज का रेजिस्टेंस किया, उन्होंने नाजी वैल्यूज का अपोज किया। उन्होंने इसके लिए यहाँ तक कि डेथ भी फेस करी, कि डेथ तक उन्होंने दे एक्सेप्ट डेथ रादर देन सबमिशन। बजाय नाजी जर्मन की वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय दे प्रेफर्ड टू डेथ। जो दूसरे जर्मन थे उन्होंने नाजी वैल्यूज का अपोज किया। लेकिन जो मोस्ट जर्मन्स, यानी जो लार्ज जर्मन्स थे, अधिकतर जो जर्मन्स थे वे पैसिव ऑनलुकर्स थे। उन्होंने सिर्फ देखा और इग्नोर कर दिया। नाजी एट्रोसिटीज, नाजी जो अत्याचार कर रहे थे उनको देखकर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करा। दे वर इनडिफरेंट व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड जर्मनी, दे डिडंट शो एनी इंटरेस्ट। ज्यूज वर बीइंग किल्ड बाय नाजीज, दे डिडंट रिएक्ट। They were too scared to act, to defer, to protest. वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आम जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो थे वो डरे हुए थे जर्मनी के नाजी रिजाइम को अपोज करने से।
इसके बाद एक फिल्म है चार्लेट बेरेट की थर्ड रैक ऑफ ड्रीम्स। इसमें दिखाया गया किस प्रकार से ज्यूज खुद अपने लिए नेगेटिविटी पाल रहे थे, खुद वे जैसा उनको डिस्क्राइब किया गया था, स्टीरियोटाइप किया गया था नाजी के द्वारा, वे खुद अपने आप को वैसा ही मानने लगे थे। तो ये था ऑर्डिनरी पीपल की रिएक्शन। अब अगला आता है हमारा लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। होलोकास्ट मीन्स जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था, नाजी ने किस प्रकार से ज्यूज को मारा था, उसको नाम जो है उसको नाम दिया गया होलोकास्ट। मेमोरी ऑफ होलोकास्ट, द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग्स द ज्यूज फेस्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस। तो अत्याचार और दुख जो है ज्यूज ने फेस किए नाजी किलिंग ऑपरेशंस में। नाजी जो जिस समय मार रहे थे लोगों को, गैस चैम्बर में ले जा रहे थे, कंसंट्रेशन कैंप में ले जा रहे थे, उस अत्याचारों को, उन सफरिंग को ज्यूज की, उसको नाम दिया गया होलोकास्ट। तो मेमोरी जो थी, वह यादें थी ज्यूज के जो है लोगों के मन में थी। उन्होंने इन यादों को, जो इन मेमोरीज को जो है कैप्चर किया, किसके अंदर, डायरी लिखी उन्होंने, नोटबुक लिखी, जो जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने जब उनको कस्टडी में रखा जा रहा था, जब उनको गैस चैम्बर में मारने के लिए ले जा रहे थे, जब उनको इवैक्यूएशन कर रहे थे, जब उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा था, तो वे अपनी मेमोरीज को, अपनी सफरिंग को डायरीज में लिख रहे थे। उन डायरी को जब लोगों ने पढ़ा, दुनिया के लोगों ने पढ़ा, तो उनको पता लगा दुनिया को किस प्रकार से नाजी जो किलिंग ऑपरेशन ने किस प्रकार से यातना दी, किस प्रकार से टॉर्चर दिया ज्यूज को। यानी ज्यूज ने जो टॉर्चर सहन किया, ज्यूज ने जो सफरिंग सहन करी, उस सफरिंग का दुनिया को, वर्ल्ड को पता लगा इन ज्यूज की डायरी से, नोटबुक से, इनके द्वारा। डायरीज थी, नोटबुक थी। इसके बाद जब जर्मनी हार रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो जर्मनी के लोगों ने, जब नाजी पार्टी थी, उसने अपने लीडर्स को पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया कि तुम जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारी जो क्रूरल्टी को के प्रूफ हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दो जो है। लेकिन जो चीज़ें बच गई वो अभी भी यादों के तौर पर हैं। वे चीज़ें जैसे उन चीज़ों को वे नष्ट होने से बच गई, उनको जो है प्रिजर्व बाय द ज्यूज, उनको ज्यूज ने संभाल के रखा। जो होलोकास्ट है, जो नाजी किलिंग ऑपरेशन है, उसकी यादें अभी भी लोगों के दिलों में याद हैं। किसके द्वारा? फिक्शन के द्वारा, म्यूजियम के द्वारा। जैसे एनी फ्रैंक की एक बुक है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।